नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। हरियाणा की मिट्टी की खुशबू लेकर हाजिर है हरियाणा डायरी। तो चलिए आज की डायरी के पन्ने पलटते हैं। जी हां, कानून के साए में हरियाणा में अब ना तो अपराध बचेगा और ना ही अपराधी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुला ऐलान किया है कि जो गलत करेगा वो भुगतेगा भी। पुलिस को खुली छूट मिल गई है और नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। एक साल में 15 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है और 70 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। यही है हरियाणा का नया कानून मॉडल। ये खास रिपोर्ट देखिए। कानून के साए में हरियाणा में बदमाशों की शामत, कानून का डंडा पड़ा भारी। सीएम सैनी ने पुलिस को दी शाबाशी। हरियाणा में अब कानून हाथ पर नहीं सर पर है। जो भी उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो या तो सलाखों के पीछे है या अब इस दुनिया में ही नहीं, क्योंकि हरियाणा में अपराधियों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश देते हुए पुलिस को खुली छूट दी है और कहा है अपराधियों के लिए कोई रहम नहीं। सीएम सैनी कह रहे हैं हमारी पुलिस ने बेहतरीन काम किया है, जो भी गलत करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जी हां, हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस की पीठ ठोकी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि राज्य में कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और बदमाशों को उनके द्वारा की गई असामाजिक गतिविधियों की सजा मिली है। तो सीएम सैनी ने राज्य के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि जो भी बदमाश गलत करेगा वो भुगतने के लिए तैयार रहे। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस की पीठ इसलिए भी ठोकी है क्योंकि पिछले एक साल के भीतर राज्य में 15 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया गया और 70 से ज्यादा की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, आंकड़ों पर गौर करें तो गुंडा राज नहीं, अब कानून का राज है हरियाणा में। एक साल के भीतर 15 एनकाउंटर हुए, 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों असलहे बरामद किए गए, गिरोहों का नेटवर्क ध्वस्त किया गया। 2020 से 2024 तक 542 मोस्ट वांटेड पकड़े गए। इनमें से 256 गैंगस्टर या फिर किसी गैंग के गुर्गे थे। तो एक साल में 15 बदमाश मारे गए, 70 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए और पिछले 8 महीने में ही मुठभेड़ में 70 से ज्यादा ये बदमाश पकड़े जा चुके हैं। साल 2020 से साल 2024 तक 542 मोस्ट वांटेड पकड़े गए। इनमें 256 गैंगस्टर या किसी गैंग के गुर्गे थे। तो अगर टाइमलाइन के साथ हम जाने तो 12 जुलाई 2024 को सोनीपत में हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटर मारे गए। इन पर हत्या, लूट समेत 29 केस दर्ज थे। ये व्यापारियों और नेताओं से रंगदारी मांगने और हत्या की वारदातें कर रहे थे। इन पर 2-2 लाख रुपए का इनाम भी था। 29 नवंबर 2024 को गुरुग्राम में 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश मारा गया। 3 दिसंबर 2024 को रोहतक में एक बदमाश मारा गया। 20 दिसंबर 2024 को फतेहाबाद में कस्टडी से बदमाश को छुड़ाने की कोशिश करने पर पुलिस ने 2 बदमाशों को ढेर किया। 21 जनवरी 2025 यूपी के शामली में सोनीपत के 2, करनाल और सहारनपुर के 1-1 बदमाश को मारा गया। 3 फरवरी 2025 को पलवल में गैंगस्टर नीरद फरीदपुरिया गिरोह के 1-1 लाख के इनामी 2 बदमाश मारे गए। 14 मार्च 2025 को कैथल के राजौंद में एक बदमाश मारा गया। उस पर हत्या समेत कई मामले दर्ज थे। 24 जून को गुरुग्राम में काला राणा और नोनी राणा गैंग का शूटर मारा गया। इस पर 3 लाख रुपए का इनाम था। तो नायब सरकार की सीधी प्राथमिकता कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना है। दरअसल पिछले कई महीनों से सरकार पर विपक्ष हमलावर है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगा रहा है। शराब के ठेकेदारों की नीलामी नहीं होने देने और ठेकेदारों को गैंगस्टरों की ओर से मिल रही धमकियों को भी कानून व्यवस्था की खराब स्थिति से जोड़कर पेश किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का साफ कहना है कि राज्य में शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो ये हरियाणा है। अब यहाँ कानून का डंडा सिर्फ हवा में नहीं लहराता, अपराधियों पर बरसता है। कुल मिलाकर पुलिस को मिली है सख्त कार्रवाई की छूट और जनता को भरोसे की राहत। हरियाणा में अब साफ संदेश है, अपराधी या तो सुधर जाएं या फिर सजा याफ्ता हो। हरियाणा पुलिस है पूरी तैयार, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ मुख्यमंत्री की, क्योंकि 2 टूक साफ है, जो अपराध करेगा वो सजा भुगतेगा। और अब राज्य में गुंडा राज नहीं, कानून का राज है। यो नायब का हरियाणा है। या तो गुंडागर्दी छोड़ दो और या फिर हरियाणा।
ब्यूरो रिपोर्ट RNTV। आप देखते रहिए हरियाणा संवाद, न्याय, नीति और नव निर्माण की कहानियां। नमस्कार।